मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही राम जय जय राम। सखा समुझ अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को छोड़कर श्री सीताराम जी के चरणों में मन लगाओ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणगान करते हुए सवेरा हुआ और जंगल के मंगलदाता श्री राम जी जागे। सकल शौच कर राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। श्री राम जी ने तब शौच क्रिया करके स्नान किया, फिर वट वृक्ष का दूध मंगाया और लक्ष्मण सहित सिर पर जटा बनाई। यह देख सुमंत जी की आंखों में आंसू भर आए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरि बचन अति दीना। नाथ कहेउ अस कोसल नाथा, लय रघुनाथ जाहु राम के साथा। हृदय में बड़ी जलन हुई, मुख मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, कौशलाधीश दशरथ जी ने मुझसे इस प्रकार कहा कि तुम रथ लेकर रामचंद्र जी के साथ जाओ। बन दिखाई सुर सरि अनहवाई, आनहु फेर बेग दो भाई। लखन राम सिय आनहु फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर व गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना। सब संशय और संकोच को छोड़कर लक्ष्मण जी, रामचंद्र और जानकी को लौटाकर ले आना। नृप अस कहु गोसाई जस, कहै करौं बल सोई। कर बिनती पायन परऊ, दीन बाल जिमि रोई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज ने ऐसा कहा था, हे स्वामी, अब आप जैसा कहें वैसा करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़े और बालक के समान रो दिए। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। फिर कहा, हे तात, कृपा करके वही उपाय कीजिए कि जिससे अवधपुरी अनाथ न हो। मंत्री सुमंत को उठाकर रामचंद्र जी ने समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी नियम छाने हैं। शिव दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सह संकट नाना। शिव, शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों क्लेश सहे हैं। परम चतुर राजा रंतिदेव और बलि ने अनेक प्रकार से संकट सहकर भी धर्म को धारण किया था। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजें तिहूँ पुर अपजस छावा। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, यह वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा है। मैंने यह धर्म सहज ही में पा लिया है, उसे छोड़ देने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा।
संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिर पातक लहूँ। सत्पुरुष को अपयश प्राप्त होना करोड़ों मृत्यु के समान दारुण दुख उत्पन्न करता है। हे तात, आपसे अधिक क्या कहूँ, उत्तर देने से पाप का भागी होऊंगा। पितुपद गह कहे कोटि नति, विनय करब कर जोर। चिंता कवनिहु बात कै, तात करिए जन मोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप पिताजी के चरण छूकर करोड़ों प्रणाम कह करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे पिताजी, मेरी आप किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊँ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। फिर आप भी पिताजी के समान मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, हाथ जोड़कर आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि सब प्रकार से आपका भी कर्तव्य है कि जिससे पिताजी हमारे सोच में दुख ना पावें। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रामचंद्र जी और सुमंत का संवाद सुनकर कुटुंब सहित निषाद राज व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कटुवाणी कही। प्रभु ने बहुत ही अनुचित जानकर उन्हें रोक दिया। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहिए न जानी जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सह न सकहि सिय विपिन कलेसु। श्री राम जी ने सकुचाकर सुमंत को अपनी सौगंध दिलाई और लक्ष्मण का संदेश जाके नहीं कहना। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि जानकी जी वन के कष्टों को नहीं सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबरहि तुम्हें करनिया। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं ना जियब जिमि जल बिनु मीना। अतः जिस भांति से सीतापुरी को लौट आवें वही तुमको और राम जी को करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी सहारा ना होने से मैं नहीं जीऊँगा, जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं जीती। मई के ससुरें सकल सुख, जब ही जहाँ मन मान। तहाँ तब रहे ही सुखेन सिय, तब जब लगी विपति बिहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता के मायके और ससुराल में सब प्रकार के सुख हैं। जब जहाँ मन में चाहें वहाँ सुख से रहें, जब तक विपत्ति का समय निकल ना जाए। बिनती भूप कीन्ह जहि भांति, आरती प्रीति न सो कह जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियहि दीन्ह सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दुख और प्रेम के साथ यह प्रार्थना की है, हे राम जी, वह कही नहीं जाती। पिता का संदेश सुनकर कृपा निधान श्री राम जी ने जानकी जी को करोड़ों भांति से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारू, फिरहु त सब कर मिटै खभारू। सुनिपति बचन कहति बै देही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। यदि तुम घर को लौट जाओ तो सासू, ससुर, गुरु और प्यारे कुटुंबी इन सब का दुख दूर हो जाए।
पति के वचन सुनकर जानकी जी कहने लगी, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहित छाह किमी छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंदु तज जाई। पति ही प्रेम मैं विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरो देऊं फिर अनुचित भारी। आप दयामय और परम ज्ञानवान हैं। हे प्रभो, छाया शरीर को छोड़ करके कैसे अलग रह सकती है? सूर्य को छोड़ के प्रभा कहाँ जा सकती है? और चंद्रिका चंद्रमा को छोड़ के कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेम भरी विनय सुनाकर मंत्री सुमंत से सुहावनी वाणी से कहने लगी, आप मेरे पिता और ससुर के समान हितैषी हैं। आपको उत्तर दूं तो बहुत ही अनुचित है। आरति बस सन मुख भयऊं, बिलगु न मानब तात। आरज सुत पद कमल बिन, बादि जहाँ लगी नाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आर्त होकर मैं आपके सन्मुख हुई हूँ। हे तात, बुरा न मानना। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जहाँ तक जितने नाते हैं वे सब वृथा हैं। पितु वैभव बिलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिया विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य का सुख देखा है, जिनके चरण चौकी से बड़े बड़े राजाओं के मुकुट लग जाते हैं। ऐसा सब सुखों का धाम पितृगृह भी पति के बिना वह भी मेरे मन को नहीं सुहाता। ससुर चक वही कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर चक्रवर्ती महाराज अयोध्याधीश हैं, जिनका प्रभाव 14 भुवनों में विख्यात है, जिनका इंद्र भी आगे आकर स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर आसन देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि केउ सपने हूँ सुखद न लागा। ऐसे ससुर, अयोध्यापुरी का वास, प्यारा कुटुंब और माता के समान सासुएं, यह श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे कोई स्वप्न में भी सुखदायी नहीं लगते। अगम पंथ भन भूमि पहारा, करके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। कठिन कार्य, वन भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, सरोवर और बड़ी नदियाँ, कोल, भील, हिरन व पक्षी, यह सब प्राणपति के संग मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरि हुती, बिनय करबी परिपाय। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरी ओर से सासू और ससुर के चरणों में गिरकर प्रार्थना करना कि वे मेरे लिए कुछ चिंता न करें। मैं वन में स्वभावता ही सुखी हूँ।
प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरें धनु माथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरें, मोहे लगी सोच करिए जानि भोरें। प्राणपति और प्यारे देवर मेरे साथ हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ और धनुष धारण किए हैं। रास्ते की थकावट का संदेह और दुख मेरे मन में कुछ नहीं है। मेरे लिए भूल कर भी चिंता ना कीजिए। सुन सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कह न सकई कछु अति अकुलाना। जानकी जी की शीतल वाणी सुन के सुमंत ऐसे घबरा गए जैसे मणि के खो जाने से सांप घबरा जाता है। आँखों से सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, कुछ कह नहीं सकते, बहुत दुखी हो गए। राम प्रबोध कीन्ह बहु भांति, तद्यपि होति नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उतर रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने बहुत समझाया तो भी सुमंत की छाती ठंडी न हुई। सुमंत ने साथ ले जाने के लिए अनेक उपाय किए, परंतु रामचंद्र जी उचित उत्तर देते गए। मेटि जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेउ बनिक जिमि मूर गंवाई। श्री राम जी की आज्ञा नहीं टाली जा सकती। कर्म गति प्रबल है, उस पर कोई वश नहीं चलता। राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवा के ऐसे लौटे जैसे वणिक अपना धन गंवाकर लौटे। रथ हाँकेउ है राम तन, हेरि हेरि ही नाही। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछताहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमंत ने रथ हाँका, तब घोड़े रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाने लगे। यह देखकर निषाद दुखित हो सिर धुन धुन कर पछताने लगा। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग से पशु ऐसे व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। श्री राम जी ने ज्यों त्यों सुमंत को लौटाया, तब आप गंगा जी के तट पर आए। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनि मूरि कछु अहई। उन्होंने नाव लाने को कहा तो केवट नाव नहीं लाया और कहने लगा, मैं आपके भेद को जानता हूँ। इन चरण कमलों की रज को सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बनाने वाली कोई बूटी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इनके छूते ही शिला सुंदर स्त्री हो गई। पत्थर से कठोर तो लकड़ी नहीं होती। नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, मेरी नाव उड़ जाएगी और जीविका की राह मारी जाएगी। यहीं प्रतिपालऊँ सब परिवारू,
नहीं जानूं कछु और कबारू। जौं प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहे पद पदम पर खारन कहू। नाव से ही सारे कुटुंब का पालन करता हूँ, दूसरा हुनर नहीं जानता। हे प्रभु, जो आप गंगा जी के पार अवश्य जाना चाहते हैं, तो अपने चरण कमलों को धोने की आज्ञा दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतराई चहो। मोहे राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगे न पाए पखारि हों। तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारे हों। हे नाथ, चरण कमल धोकर नाव पर चढ़ा लूँगा, उतराई मैं नहीं चाहता। हे राम, आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, यह सच कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट बोला, चाहे लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मार दें, पर जब तक आपके पाँव नहीं धो लूँगा तब तक हे नाथ, हे दयालु, पार नहीं उतारूँगा। प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे, प्रेम लपेटे अटपटे, सुन केवट के बैन। चितई जान की लखन तन, बिहसे करुणा ऐन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। केवट के प्रेम भरे अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। कृपा सिंधु राम जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। जल्दी पाँव धोकर धो लो, देर हो रही है, पार उतार दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा। जिनका नाम एक ही बार स्मरण करने से मनुष्य अथाह संसार सागर से पार उतर जाते हैं, तथा जिन प्रभु ने 3 पग से ही जगत को छोटा कर दिया, वही कृपालु प्रभु गंगा पार होने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरिहर्षि, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लई आवा। प्रभु के वचन सुन गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी, परंतु चरणों के नख देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गईं। केवट ने श्री राम जी की आज्ञा पाई तो कठौता में जल ले आया। अति आनंद उमकी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। परम आनंद के साथ प्रेम में मग्न होकर वह चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूलों की वर्षा करके सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य आत्मा कोई नहीं है। पद पखारि जल पान कर, आपू सहित परिवार। पितर पारु करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयउ ले पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। केवट चरण धोकर अपने कुटुंब सहित चरणामृत पान कर
उसके प्रभाव से अपने पितरों का उद्धार कर प्रसन्न होकर गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाड़ भय सुर सरिरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरि दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। नाव से उतरकर श्री सीताराम जी गुह लक्ष्मण जी सहित गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने दंडवत की। प्रभु रामचंद्र जी को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। स्वामी के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने मनी जड़ी हुई अंगूठी प्रसन्न मन से उतारी। कृपालु रामचंद्र जी ने केवट से कहा, उतराई लो। तब केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बन भली भूरी। केवट बोला, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे पाप दुख व दरिद्रता की अग्नि शांत हो गई। बहुत समय तक मैंने मजूरी की, सो आज विधाता ने मेरी सब मजदूरी भरपूर दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। हे स्वामी, हे दीन दयालु, आपकी दया से मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय मुझे जो कुछ आप देंगे वह प्रसाद मैं माथे चढ़ाकर ले लूँगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति बिमल बरु देई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी ने बहुत कहा, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब दया के स्थान श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर विदा किया। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सरिहि कहेउ कर जोरी, मातु मनोरथ पुरउ बिमोरी। तब रामचंद्र जी ने स्नान कर पार्थिव शिव जी का पूजन करके प्रणाम किया। जानकी जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी मनोकामना पूरी करना। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करऊं जेहि पूजा तोरी। सुन सिय बिनय प्रेम रस सानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ सकुशल लौटकर फिर तुम्हारा पूजन करूं। जानकी जी की प्रेम रस भरी प्रार्थना सुनकर निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुबीर प्रिया बैदेही, तब प्रभाउ जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तोहि से वहीं सब सिद्धि कर जोरें। हे रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता, सुनो, जगत में तुम्हारा प्रभाव किसे मालूम नहीं है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं।
सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन बढ़ाई। तद्यपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो न हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहे ही जग छाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी को लौटोगी, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और संसार में तुम्हारा यश छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सीय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू, सुनत सूख मुख भाउर दाहू। गंगा जी के मंगलमय वचन सुनकर और गंगा जी को अपने अनुकूल जान के सीता जी प्रसन्न हुई। तब प्रभु ने गुह्य से कहा, तुम घर लौट जाओ। सुनते ही उसका मुंह सूख गया, मन में दाह हुआ। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन कहने लगा, हे रघुवंश भूषण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं स्वामी के साथ रहकर मार्ग दिखलाता हुआ कुछ दिन चरण सेवा करूँगा। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करब सुहाई। तब मोहि कह जस देव रजाई, सोई करिहूँ रघुबीर दुहाई। हे रघुनाथ जी, आप जिस वन में जाकर रहेंगे, वहाँ मैं सुहावनी कुटी बनाऊँगा। तब मुझे आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। हे रघुनाथ, मुझे आपकी दुहाई है। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन्ह गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोल सब लीन्हे, कर परितोष विदा तब कीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उसका स्वाभाविक स्नेह देखकर साथ ले लिया। तब गुह हृदय में बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने सब जाति वालों को बुलाकर उन्हें समझाकर विदा किया। तब गणपति शिव सुमिर प्रभु, नाई सुर सरही माथ। सखा अनुज सिय सिहत सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब प्रभु रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का ध्यान कर गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा गुह, अनुज लक्ष्मण और जानकी जी सहित वन को प्रस्थान किया। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन्ह सुपासु। तात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन एक वृक्ष के नीचे निवास हुआ। वहाँ लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुभीता कर दिया। प्रातः कर्म करके प्रभु ने जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी।
चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। तीर्थराज का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है तथा वेणी माधव श्री के हितैषी मित्र हैं। चार पदार्थों से भरा हुआ भंडार है और पुण्य प्रदेश बहुत सुंदर देश है। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपनेहु नहीं प्रतिपच्छिन्न पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। जिसका क्षेत्र ही अगम दृढ़ और सुंदर किला है, जिसे पाप रूपी शत्रु स्वप्न में भी नहीं जीत सकते, वह सब तीर्थ ही उत्तम वीरों की सेना है, जो पाप की सेना को नाश करने के लिए रणधीर है। संगम सिंहासन सुठी सोहा, शत्रु अखय बट मुनि मन मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी हों ही दुख दारिद भंगा। संगम ही उनका सुंदर श्रेष्ठ सिंहासन है और अक्षय वट ही छत्र है, जो मुनियों के मन मोहित करता है। यमुना जी और गंगा जी की लहरें ही उनके चंवर हैं, जिनके दर्शन से दुख नष्ट होता है। से वहीं सुकृति साधु सुचि, पावहीं सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं बिमल गुण ग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुण्य आत्मा पवित्र साधुजन उनकी सेवा करते हैं और कामनाओं को पाते हैं। वेद और सब पुराण ही बंदीजन हैं, जो तीर्थराज के निर्मल गुणों का गान करते हैं। को कह सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है, जो पापों के समूह रूपी हाथियों को नष्ट करने के लिए सिंह के समान है। मनोहर तीर्थराज का वर्णन करके सुख के समुद्र रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कह सिय लखन ही सखहि सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। कर प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। सीता जी, लक्ष्मण जी तथा गुह को श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से तीर्थराज की बढ़ाई कह सुनाई। फिर प्रणाम कर वहाँ के वन और बाग देखते और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए चले। एहि विधि आए बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्हि शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से संपूर्ण आनंद मंगलों को देने वाली है। वहाँ आनंद पूर्वक स्नान कर शिव जी का पूजन किया व यथा योग्य तीर्थ देवों की पूजा की। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कह जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। तब प्रभु रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उनको दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीन्हि असीस मुनीस उर, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया
और ऐसा जानकर अपने हृदय में आनंदित हुए कि मानो आज सब सत्कर्मों का फल ब्रह्मा जी ने लाकर आंखों के सामने रख दिया है। कुशल प्रश्न कर आसन दीन है, पूज प्रेम परिपूरन कीन है। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। मुनि ने कुशल पूछकर उनको आसन दिए और प्रेम से पूजन करके संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के बने कंद, मूल और अंकुर लाके मुनि ने दिए। सीय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित रामचंद्र जी ने सुंदर फल बड़ी रुचि से खाए। थकावट दूर होने से रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने कोमल वचन बोले, आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग बिरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। आज मेरा तप, तीर्थ सेवन, यज्ञ, जप, योग और वैराग्य सफल हो गया है। हे राम, मेरे सब शुभ साधनों के समूह भी आज आपके दर्शन करते ही सफल हो गए। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हरे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज सनेहू। इससे बढ़कर दूसरी कोई सीमा लाभ और सुख की नहीं है। आपके दर्शन से सब आशाएं पूरी हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरणारविंदों में मेरा स्वाभाविक स्नेह हो। कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कर्म, वचन और मन से कपट को छोड़कर प्राणी जब तक आपका भक्त नहीं होता, तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी सुख नहीं पाता। सुन मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कह सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर राम जी सकुचाए तथा मुनि की भाव भक्ति से संतुष्ट हुए। तब राम जी ने मुनि का सुंदर यश करोड़ों भांति से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जहि मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। हे मुनीश्वर, वही बड़ा और वही गुणों का स्थान है जिसका आप आदर करें। भारद्वाज मुनि और श्री राम जी परस्पर नम्र होने लगे और सुख का अनुभव करने लगे, जो कहा नहीं जाता। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासियों ने जब ये समाचार पाए तो वे सब दशरथ नंदन आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू,
मुदित भय लहि लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया। वे सब नेत्रों को सफल जानकर प्रसन्न हो गए और सुखी होकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के रूप की बढ़ाई करते हुए वे लौटे। राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः समय प्रयाग में स्नान कर प्रसन्नतापूर्वक मुनि को प्रणाम कर सीता, लक्ष्मण और निषाद राज सहित वे आगे चले। राम सप्रेम कह्यो मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसि राम सन कहही, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। चलते समय रामचंद्र जी ने मुनि जी से सप्रेम पूछा, हे नाथ कहिए हम किस मार्ग से जावें। मुनि ने मन में हंस कर रामचंद्र जी से कहा, आपको तो सब मार्ग सहज हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। सबन ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहहि मगु दीख हमारा। फिर मुनि जी ने चेलों को साथ के लिए बुलाया। सकल सुनकर मन में आनंदित हो लगभग 50 शिष्य आ गए। सबका राम जी में अथाह प्रेम है। कहने लगे कि रास्ता हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चार संग तब दीन है, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को रामचंद्र जी के साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किए थे। ऋषि को प्रणाम कर आज्ञा पाकर आनंदित हो श्री रघुनाथ जी चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के समीप होकर निकलते तो स्त्री पुरुष दौड़कर दर्शन करने लगते थे। जन्म लेने का फल पाकर वे सनाथ हो जाते थे और मन को उन्हीं के साथ भेजकर दुखी हो लौट आते थे। विदा किए बटु विनय कर, फिरे पाई मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर रामचंद्र जी ने ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटा दिया। वे मन चाहा फल पाकर लौटे। पार उतरकर यमुना जल में सब ने स्नान किया, जो रामचंद्र जी के शरीर के समान श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यह सुनकर यमुना जी के तीरवासी स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े और लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता को देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाऊ गाऊं बूझत सकुचाही। जे तिन्ह महु बै बरिधि सयाने,
तिन्ह कर जुगति राम पहचाने। सब ही के मन में परिचय पाने की बड़ी लालसा थी, परंतु नाम गांव पूछने में सकुचाते थे। उनमें जो बड़े और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सब विषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन्ह भल नाही। सकल कथा, सब कथा उन्होंने सबको सुनाई कि ये पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। सुनकर वे दुख से पछताने लगे कि रानी और राजा ने भला नहीं किया। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कहे कवि अलखित गति बेश बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री राम जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। परेउ दंड जिमि धर नितल, दशा न जाय बखान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलकि उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरें तन कह सब को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया, मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलेउ मुदित लख राम सनेही। पियत नयन पुट रिपु रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाए जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री राम प्रेमी जानकर वह उससे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी स्वस्थ भोजन पाकर आनंदित होता है। हे पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। ग्रामीण स्त्रियां बोली, सखी वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ये बालक वन में भेज दिए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देखकर स्त्री पुरुष सोच और स्नेह से व्याकुल हो रहे थे। तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन। राम रजायस शीस धर, भवन गवन तै कीन। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र जी ने सखा गुह को बहुत भांति से शिक्षा दी। रामचंद्र जी की आज्ञा सिर चढ़ाकर वह घर को चला। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकै करत बढ़ाई। फिर सीता जी, रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को बारंबार प्रणाम किया और सीता जी समेत दोनों भाई प्रसन्न होकर सूर्यपुत्री यमुना जी की बढ़ाई करते हुए चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। राह में जाते हुए बहुत से यात्री उन्हें मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर स्नेह सहित कहते हैं कि तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। तुम रास्ते में नंगे पांव चल रहे हो, इसे देखकर हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी वन और पहाड़ों के मार्ग दुर्गम हैं, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाय न जोई, हम संग चलहि जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये वन देखा नहीं जाता। जो आज्ञा हो तो हम साथ चलें। जहाँ तक आप जावें वहाँ तक पहुँचाकर सिर नवाकर हम लौट आवेंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहे विनीत मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस भांति प्रेम से पुलकित हो नेत्रों में जल भर यात्री लोग पूछते तो कृपा सिंधु रामचंद्र जी उन्हें नम्र और कोमल वचन कहकर लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। मार्ग में जो गांव और नगर मिले उनकी बढ़ाई नागलोक और देवलोक भी करते हुए कहते हैं कि ये किस पुण्य आत्मा ने किस घड़ी में बसाए हैं, जो ये आज इतने पुण्य रूप व सुहावने हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहहि सुरपुरबासी। जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के चरण जाते हैं वहाँ के बराबर अमरावती भी नहीं है। उस मार्ग के समीप रहने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं, उनकी बढ़ाई देवलोकवासी भी करते हैं। जे भरि नयन बिलोकहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि। जो लोग सीता जी व लक्ष्मण जी सहित घनश्याम रामचंद्र जी को नेत्र भर कर देखते हैं, जिन तालाबों व नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, उनकी मानसरोवर और गंगा जी भी बढ़ाई करते हैं। जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाई,
करहि कलप तरुतासु बढ़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों की रज को छूकर भूमि अपना बड़ा भाग्य मानती हैं। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाही। देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मार्ग में मेघ छाया करते, देवता फूल बरसाते और सराहना करते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी जब गांव के पास निकलते, तब सुनकर सब बालक बूढ़े नर नारी घर का काम छोड़कर चले आते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन फल होहि सुखारी। सजन बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी हो गए। नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गए। दोनों भाइयों को देखकर सब परमानंद में मग्न हो गए। बरनि न जाय दशा तिन्ह केरी, लहि जनु रंकन सुरमनि ढेरी। एकन्ह एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छन एही। उन सब की दशा कही नहीं जाती, मानो कंगालों को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर यह सीख दे रहे हैं कि इसी क्षण नेत्रों के पाने का फल ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे प्रेम में भर गए कि देखते हुए साथ ही चले जा रहे हैं और नेत्रों के मार्ग से उनको हृदय में लाकर तन, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात। कहीं गवाये छिन कुश्रम, गवनब अबहि के प्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कोई वट वृक्ष की घनी छाया देखकर वहाँ पर कोमल घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि कुछ समय तक यहाँ थकावट दूर कर लीजिए, फिर अभी या सुबह चले जाना। श्री राम।